नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का 9वां पाठा सिक्ता सेतु। सिक्ता सेतु का भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 1 में उसका अनुवाद पढ़े थे, भाग 2 में उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को पढ़े थे। अब भाग 3 में हम नाट्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा ये नाट्यांश आधारित नाट्यांश दिया हुआ है, इससे संबंधित हमको प्रश्नों के उत्तर को पढ़ने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तथा प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्त। अहम अस्मि तपोदत्त। मैं तप प्रवेश करता है, तपस्या में लीन तपोदत्त। अहम अस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेशस्य मानो अपि विद्या न अधीतवान् अस्मि, तस्मात् सर्वे कुटुम्बी मित्रे ज्ञातिजने च गरितो अभवम्। तो बाल्यावस्था में पिता के चरण में रहने पर भी मैं विद्या का अध्ययन नहीं कर पाया। फिर मैं इसी कारण से मेरे कुटुंबी जन, परिवारजन, मित्र और मेरे चाहने वाले जो है वह उसके द्वारा अपमानित हुआ हूँ, बंधु बांधवों के द्वारा और अपमानित हुआ हूँ। उर्दू निश्वास, लंबी सांस लेते हुए, हा विधे किम दयम कृतम, ये मेरे द्वारा क्या हुआ। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीदत्त एतपि न चिंतितम यत्। हे भाग्य, ये मैंने क्या किया, मेरे द्वारा क्या किया गया। कीदृशी, कैसी दुर्बुद्धि थी। एतमति न चिंतिता यत्, मैंने यह सोचा भी नहीं था। यह हमने अनुवाद को पहले भी हमने समझ लिया है ना। अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमको बनाने हैं। हमारा जो आता है, जो एग्ज़ाम में आता है, वो इसी टाइप से आता है। तो इसलिए हमको किस तरीके से बनाते हैं वो हमको सीखना है। हमने पहले भी बहुत सारे चैप्टर में इसको मैंने बताया है और वीडियो बना के भी डाला है सभी चैप्टरों का। तो इसको भी हम लोग आज करते हैं। तपोदत्ता कदा विद्याम न अधीतवान। तपोदत्त कब विद्या प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों, कब, बाल्यावस्था। कदा रहेगा तो अवस्था ही आएगा, अवस्था आता है तो बाल्यावस्था। कीदृश तपोदत्त प्रविशति, कैसे, कीदृश कैसा तपोदत्त प्रवेश करता है। तपस्या रता है ना, तथा प्रविशति तपस्या रता तपोदत्त, तो आंसर आ जाएगा तपस्या रता। तपोदत्त कै गर्हिता अभवत्। तपोदत्त किसके कारण से अपमानित हुआ। तो किसके कारण से अपमानित है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। तपोदत्त सर्वे कुटुम्बी मित्रे ज्ञातिजन गर्हितो अभवत्। तस्मात् की जगह तपोदत्त, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, सर्वे कुटुम्बी मित्रे ज्ञानेश्वर तपोदत्त गर्हितो अभवत्। गर्हिता इति पदस्य कः अर्थः। गर्हिता मतलब और क्या होता है। गर्हिता मतलब निंदिता, निंदिता, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अहम अस्मि तपोदत्त। अत्र अहम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। मैं तपोदत्त हूँ। अहम, मैं, कौन बोल रहा है, तपोदत्त हूँ। तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ करके कौन बोल रहा है, तपोदत्त बोल रहा है। तो यहाँ पर कस्मै में प्रयुक्तम दिया हुआ है, तो चतुर्थी विभक्ति हमारा तपोदत्त में लगेगा। तो चतुर्थी विभक्ति तपोदत्ता है, तो आंसर आएगा तपोदत्ता है। उसी प्रकार से दूसरा वाला है, भवतु किमितेन दिवसे मार्गभ्रांता संध्या यावत् यदि गृहम् उपिते तदपि वरम न असौभ्रांतो मन्यते। ऐसा इदानीं तपश्चर्या विद्यां प्राप्तुं प्रवृत्तोऽस्मि। जलोच्चलध्वनिः श्रूयते। कृतोऽहं कल्लोलो उच्चलध्वनिः। महामतस्य मकरो वा भवेत्। पश्यामि तावत् पुरुषम् एकं सिक्ताभिः सेतु निर्माणं प्रयासं कुर्वान् दृष्ट्वा साहसम्। इसको हमने समझ लिया है ना, पहले भी हमने समझ लिया है। वीडियो बना के डाला हुआ है, तो वीडियो से देखकर हमने समझ लिया है। फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ कि किंचित विस्मय, कुछ सोच विचार कर। भवतु किमितेन, ठीक है। दिवसे किस, ठीक है, इससे क्या। दिवसे मार्गभ्रंता संध्या यावत यदि गृहम् उपिते। दिवसे में मतलब के दिन में पदभ्रष्ट शाम को यदि घर आता है तो वह श्रेष्ठ होता है, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। यह
अब तपस्या से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हूँ, ऐसे करके वो बोलता है। और फिर तभी जलो उच्छल ध्वनि श्रूयते, तभी जल में उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। आए कुतो अहम कल कल कल्ललो उच्छल ध्वनि, और बोलता है अरे यह तरंगों की उछलने की ध्वनि कहाँ से सुनाई दे रही है, कहाँ से आ रही है। महात्मस्यो मकरोवाम, ये मछली है, बड़ी मछली है या फिर मगरमच्छ है। पश्यामि तावत्, तो देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्टवा साहसम, और एक पुरुष को बालू से पुल के निर्माण का प्रयास करता हुआ देखकर हंसते हुए। इसका अनुवाद है तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। का उच्छल ध्वनि श्रूयते, कौन उच्छल ध्वनि सुनाई देता है, किससे? तो किसी सुनाई, तपोदत्त को, है ना। तो तपोदत्त को, तो आंसर आ जाएगा तपोदत्त। कह दिया है तो तपोदत्ता हो जाएगा। दिवसे मार्गभंता कदा गृहम उपेति, दिवस मार्गभंत, दिन में अगर मार्ग में भ्रमित हो जाते हैं तो कब वापस आते हैं? संध्या के समय। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ संध्या यावत यदि गृहतम उपदेय, तो संध्या आ जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं पूर्णवाक्यानुत्तरक। पूर्णवाक्यानुत्तरक मतलब कंप्लीट आंसर हमको देना है। तपोदत्त किमर्थम अहसत, क्या, किस लिए हंसा? तपोदत्त किस लिए हंसा? तो हमारा आंसर इसी में ही रहता है। तो यहाँ साहसम दिया हुआ है, पुरुष एकम सिक्ताभिसेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वान दृष्टवा साहसम, तो इसका आंसर वो आ जाएगा। निर्देशानुसार शुद्धम उत्तरम विकल्पे चित्वा लिखत, विकल्प से चुनकर उसका निर्देशानुसार जो कहा गया है उसको विकल्प से चुनकर हमको लिखना है। उपेति इति पदस्य पर्याय पदम किम, पर्याय पदम मतलब मीनिंग वर्ड हमको ढूंढकर लिखना है। उपेति मतलब होता है प्राप्नोति, प्राप्त करना। उपेति मतलब प्राप्त करना, और इसका मतलब भी सेम होता है। तो आंसर आएगा प्राप्नोति। पुरुषम इति पदस्य विशेषण पदम कौन किम, तो पुरुषम इति पद विशेषण ढूंढना है। पुरुष की जगह विशेषण और विशेष से एक जगह रहता है। तो पुरुषम एकम, एक पुरुष, तो विशेषण क्या हुआ? एकम, तो आंसर आ जाएगा एकम, एकम आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये आंसर दिया हुआ है। उसके बाद है भो तपस्विन कथम माम उरुनस्यति प्रयत्नेन किम न सिद्धि भवति। तो यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग, इसका अनुवाद भी हम देख लेते हैं। हे तपस्विन कथम माम उरुनस्यति, तुम मुझे क्यों रोकते हो? प्रयत्नेन ही न सिद्ध्यति भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शिला नाम, शिलाओं के पत्थरों की क्या आवश्यकता है। और सिक्ता भी रेव सेतु करिष्यामि, संकल्प दृढ़तया, सिक्ता से बालू से ही अपने संकल्प की दृढ़ता से पुल बनाऊंगा, ऐसे बोलता है। तपोदत्त बोलता आश्चर्यम, आश्चर्य से। सिक्ता भी रेव सेतुम करिष्यसि, सिक्ता से ही, बालू से ही सेतु का निर्माण करूंगा। सिक्ता जल प्रवाह स्थापित किम, मतलब वो बोलता है कि क्या बालू से सेतु का निर्माण करोगे। सिक्ता जल प्रवाह, तो यह बालू जो है वह सिक्ता जो रेत जो है वह जल के प्रवाह में कैसे रुक पाएगा। भवताम चिंतितम न वा, बहुत सोचा है आपने, यह सोचा है कि नहीं। पुरुष बोलता है, पुरुषा उत्साहपूर्वक, सोत्प्रासम मतलब उत्साहपूर्वक। चिंतितम चिंतितम सोचा है, सम्यक चिंतितम भली प्रकार सोचा है। ना अहम सोपान मार्गे अट्ठासम अधिरोढ़ विश्वास है, मैं सीढ़ी के मार्ग से अट्टालिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। सम उपलब्ध गंतुम क्षमो अस्मि, और उछल कर ही जाने में ही के लिए समर्थ हूँ, उछल कर जाने के लिए समर्थ हूँ। व्यंग करते हुए। साधु साधु आजनेयम अतिक्रमसी, आजनेयम, आजनेयम मतलब हनुमान का अतिक्रमण करते रहे हो, उचित है, उचित है, ठीक है, ठीक है। हनुमान का आजनेय मतलब हनुमान होता है, आजनेयम का हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो। पुरुष सविमर्श, विमर्श सोच विचार करते हुए। को अत्र संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंच और क्या, इस तरीके से इसका अनुवाद है ना। अब इसका प्रश्न के उत्तर देखते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर
उत्तर देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है, पुरुषा का भी एव सेतु निर्माणम करोति। तो पुरुष जो है वह किससे सेतु का निर्माण करता है, पुरुष जो है वह किससे सेतु का निर्माण करता है, सिकता भी, है ना, का भी दिया हुआ है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आंसर दिया हुआ होगा, देखिए हम यहाँ ढूंढेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो सिकता भी से, सिकता भी रेव से तुम करिष्यति, सिकता भी, तो यहाँ पर सिकता से सेतु का निर्माण करता है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सिकता भी। केन सर्व सिद्धम भवति, कौन किससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर दिया होगा सिद्धि प्राप्त किससे हो जाती है, यहाँ दिया होगा प्रयत्नेन किम न सिद्ध्यति भवति, प्रयत्न से सिद्धि क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो आंसर आ जाएगा प्रयत्नेन, के सर्वम सिद्ध भवति प्रयत्नेन, प्रयत्नेन आ जाएगा आंसर। एक वन वर्ड में आंसर लिखना है तो एक वाक्य में, एक शब्द में ही उत्तर देने हैं हमको। फिर है पूर्ण वाक्य उत्तरत, पुरुष कस्मिन न विस्मृति, पुरुष किसमें विश्वास नहीं करता है, अट्टालिका पे चढ़कर जाने पर विश्वास नहीं करता, सोपानम मार्गे अट्टम आरूढ़म विश्वासमिति, है ना, तो पुरुष, इसका आंसर वही आ जाएगा, पुरुष अट्टालिके विश्वासमिति, ये वाला आ जाएगा, सोपानम मार्गे अट्टम आरूढ़म न विश्वासमिति आ जाएगा। उसके बाद है न अहम सोपानम मार्गे, निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। न हम सोपानम मार्गे अस्मिन वाक्य अहम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा, न अहम कहाँ है देखते हैं, सिक्ताभिरेव, न अहम सोपानम मार्गे अधिरोहणम विश्वस्मिति दिया है, तो आंसर आ जाएगा, इसका क्रिया क्या है, विश्वासमिति है, तो क्रिया आ जाएगा, आंसर आ जाएगा विश्वसिमि, विश्वसिमि दिया है, विश्वसिमि आ जाएगा। अवरोधम करोसि इति पदस्य समानार्थकम पदम किम, अवरोधम मतलब रुकना, तो यहाँ पर अवरोधम का मतलब यहाँ पर उपरुणत्सि, रुको ऐसा करके बोलता है ना, तो यहाँ इसका मीनिंग ये होता है, अवरोधम मतलब रुकना, इसका भी मतलब रुकना होता है, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सर्वे लक्ष्यम आत्मगतम, सभी लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को बोलता हुआ कहता है ना, लज्जापूर्वक, सर्वलक्ष्यम मतलब लज्जापूर्वक अपने मन में, आत्मगतम अपने मन में बोलता है। अये माम उद्देश्यम भद्र पुरुषो अहम अधिक्षिपति, अरे मुझे ही लक्ष्य करके वह भद्र पुरुष जो है वह ताना मार रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चय ही मैं यहाँ सत्य देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम वाप्तुम अभिलाषामि, और अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्ति की इच्छा करता हूँ। तद इयम भगवत्या शारदया अवमानना, और इसके कारण यह तो भगवती माँ शारदा का अपमान है। गुरु गृहम गत्यो विद्याभ्यासो मया करने, गुरु के घर जाकर ही मेरे द्वारा विद्याभ्यास करनी चाहिए। और पुरुषार्थम एवं लक्ष्यम प्राप्त, जो पुरुषार्थ है, जो परिश्रम है, उससे ही लक्ष्य का प्राप्त हो सकता है। प्रकाशम, फिर वह मन में सोचते हैं, अब वह सामने आकर बोलता है, भो नरोत्तम, हे नरोत्तम, हे नर में श्रेष्ठ, न अहम जाने यत को अस्ति भगवान, मैं यह नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, परंतु भवदी भी उन्मिलितम में नया युग्नम तपो मात्रेण विद्या वाप्तुम प्रयतमानो अपि अहम अपि, तो यहाँ पर बोलता है, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोले गए हैं, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास करता हुआ मैं भी बालुका से भी सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ, तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूँ, बोलता है। सप्रणामम गच्छति, और सप्रणाम करते हुए चला जाता है। इसका प्रश्न देखते हैं, पुरुषार्थम किम प्राप्यते, पुरुषार्थ किससे प्राप्त हो सकती हैं, लक्ष्य से, है ना, तो यहाँ पर पुरुषार्थम लक्ष्यम प्राप्यते दिया हुआ है, यहाँ पुरुषार्थम लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ है रेव लक्ष्यम प्राप्यते, तो लक्ष्यम आ जाएगा आंसर। यहाँ भद्र पुरुष कम अधिक्षिपति, भद्र पुरुष जो है वह क्या बोलता है, तपोदत्त, है ना, तपोदत्त को किसे
किसे ताना मारता है? अधिचिपति मतलब किसे ताना मारता है? भद्र पुरुष जो है वह तपोदत्त को ताना मारता है, तो तपोदत्तम हो जाएगा। कम दिया है तो तपोदत्तम हो गया। तपोदत्त तम पुरुषम किम कथयति, तपोदत्त पुरुष से क्या करता है, क्या कहता है? ये पूरा आ जाएगा ना हम परंतु भवधि उन्मीलितं में नया लुग्नं तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुं प्रयत्नमानो अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणं प्रयासं करोमि तद इदानीम विद्याध्ययनम गुरुकुल में गच्छामि, यह बोलता है वो। तो आंसर यही आ जाएगा। सज्जलम सलज्जम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, सलज्जम मतलब स्वेलक्ष्यम आएगा आंसर इसका, है ना। सलज्जम मतलब लज्जा पूर्वक अपने मन में, तो स्वेलक्ष्यम आ जाएगा आंसर। न जाने न हम जाने, अत्र जाने इति क्रियापदस कर्ती पदम किम, कर्ता न अहम जाने, तो न अहम जाने तो जाने का क्रिया है, तो कर्ता कौन है? अहम। अहम जो है वह कर्ता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अहम। उसके बाद है इसका आंसर यहाँ लिख दिया हुआ है। उसके बाद है श्लोक जो दिया है उसका, परिधाने अलंकारे भूषितो अपि न शोभते नरो निर्माण भोगी सभायाम यदि वा गृहे। तो इसका अनुवाद था कि मनुष्य वस्त्रों से आभूषणों से भूषित होने पर भी मणि रहित भोगी के समान सभा में या घर में शोभित नहीं होता। तो इसका एक पदेन उत्तरत है, कै भूषित अपि नरः न शोभते, कै भूषित अपि नरः न शोभते, परिधाने अलंकारे, है ना, परिधाने अलंकारे भूषित नरः न शोभते, तो परिधाने अलंकारे आ जाएगा आंसर। फिर निर्माणी भोगी कह न शोभते, निर्माणी भोगी कौन नहीं शोभा पाता, तो नरः आ जाएगा, नरः, तो यहाँ आंसर आ जाएगा नरः। उसके बाद है कीदृशी नरः सभायाम गृहे वा न शोभते, कैसा नर सभा में या घर में शोभा नहीं पाता है। तो परिधाने अलंकारे भूषित अपि निर्माणो भोगी इव नरः सभायाम गृहे वा न शोभते, यहाँ श्लोक में पूरा दिया हुआ है, उसको हम लिख देंगे। शोभते इति क्रियापदस कर्ती पदम किम, कर्तव्य पद क्या है? शोभते क्रियापद है तो कर्ता क्या है? तो जो नर है वह कर्ता है, नर को नहीं शोभा पाता नर, तो नर कर्ता हो जाएगा। वस्त्र इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्त, वस्त्र को और उसका अर्थ और क्या है? परिधाने, परिधाने मतलब भी वस्त्र होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा परिधाने। उसके बाद है बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेषयुत सेतुरेश तथा मम, बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के तपस्या मात्र से, केवल तपस्या से विद्या अध्ययन नहीं किया जा सकता, है ना। उसी पर विद्या अध्ययन कर सकते हैं तो फिर सेतु का निर्माण भी हो सकता है, ऐसे बोला गया था। तो का तपोवी एव विद्याम प्राप्तुम अभिलषति, कौन जो है वह तपस्या करके विद्या प्राप्त करना चाहता है? तपोदत्त, तो आंसर आएगा तपोदत्त। कम बिना विद्यम न प्राप्त होती, किसके बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकता? लिप्य अक्षर ज्ञानम, तो लिप्य अक्षर ज्ञानम आ जाएगा आंसर इसका। उसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तरत है, कै एव नर विद्याम अवाप्तुम शक्नोति, कौन से नर है, कौन सा भी नर है जो विद्या प्राप्त करने में समर्थ है? केवल तपोभी मात्र से, कैसे? तो तपस्या से, केवल तपस्या से नर विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। तो केवलम तपोभी एव नर विद्याम अवाप्तुम न शक्नोति हो जाएगा। मम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, मम जो है वह सर्वनाम पद जो किसके जगह में प्रयोग किया गया है? तो किसकी जगह में प्रयोग किया? मम मतलब मेरा, तो पुरुष की जगह में प्रयोग किया गया है ना, तो वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पुरुषाय। जलबंध इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्त, जलबंध जो है, जलबंध का मीनिंग वर्ड और क्या है? सेतु मतलब होता है जलबंध, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेतु। फिर है अधोलिखित वाक्य से रेखांकित पदानाम कृते उचितम अर्थम चित्वा लिखत, उचित अर्थ चुनकर लिखना है, मतलब मीनिंग वर्ड ही लिखना है हमको। तपोदत्त सर्वे कुटुंबी गर्हिता अभवत, गर्हिता मतलब क्या होता है? निंदिता, तो यहाँ आंसर आ जाएगा निंदिता। कथम माम उपरुणत्सि, उपरुणत्सि मतलब क्या होता है?
अवरोधम करोति, अवरोधम करोसी प्रोन्नति मतलब रोकना है ना, तो अवरोधम करोसी इसका मीनिंग ये हो जाएगा। जगति मूर्खाणाम अभावा न अस्ति, जगति मतलब संसार होता है ना, तो संसारे हो जाएगा जगति। आजनेयम अतिक्राम क्रामसी, आजनेयम मतलब हनुमान को आजनेयम बोलते हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हनुमान। आज नियम है तो इसी के फॉन्ट में उसका आंसर आता है, जैसे हनुमान दिया है, अंजने दिया है, हनुमंतम दिया है, तो हनुमंतम आज नियम, तो यहाँ पर इसी फॉन्ट में आएगा, तो हनुमंतम हो जाएगा आंसर। तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलिषति, वैदुष्यम, वैदुष्यम मतलब क्या होता है, पांडित्यम है ना, पांडित्यम, वैदुष्यम का पांडित्यम हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा पांडित्यम। तो ये इसका मीनिंग वर्ड हमको वैसे भी हमको याद करना है ना। तो अहम सोपान मार्गे अट्टहम अधिरोढ़ुम न विस्विसिमि, अधिरोढ़ुम, अधिरोढ़ुम मतलब ऊपर गंतुम मतलब ऊपर चढ़ना, तो ऊपर चढ़, अधिरोढ़ुम मतलब ऊपर चढ़ना, तो ऊपरी गंतुम, इसका आंसर आ जाएगा ऊपरी गंतुम। तो बच्चों ये वाला चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। नाट्यांश आधारित प्रश्नोत्तर है, श्लोक से संबंधित जो प्रश्नोत्तर अभी मैंने करवाया है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, और आपको अगर समझ में आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी लिख के भेजिए मुझे। धन्यवाद बच्चों।